दिल देने की रुताई के साथ मैं नाजिया भी आ चुकी हूँ ऑन शो #फिल्मी है ऑन FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम आदाब, वेरी गुड वाली थर्सडे मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? हैप्पी वाला वीकेंड है। आई एम श्योर हाल चाल बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। देखो जी, आज ना मैं क्या कहने वाली हूँ आपसे, ये कहने वाली हूँ कि लाइफ में ना तकलीफें हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। तो डिफिकल्टीज को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा टफ हो, यानी चैलेंजेस को सामने से आंखों में आंखें डालकर फेस करो। यही उसकी सबसे बड़ी हार और आपकी सबसे बड़ी जीत। और इसी हार जीत के बीच हमारी जिंदगी जो कि है फंसी सलाम करती हुई बढ़ती हुई आशाओं के साथ। आशाएं, 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 आशाएं। अजीजों वकार, दोस्तों, अहबाब और कुलीग्स के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब इंसान हैं, हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, जिनके नतीजे में आपस में नाराजगी भी हो जाती है। कुछ लोग एक दूसरे से रूठ जाते हैं और रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, मुआफी और माजरत में पहल और बात का आगाज वही करता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जिसका दिल साफ होता है और जो अच्छे ज़र्फ का मालिक होता है। दूसरों को माफ करने की आदत डालिए। याद रखिए, शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, ताहम इनमें फर्क यह है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से टूट जाता है। हमेशा रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। पैगाम ऑन FM 107। And now, the best music on FM 107. The fresh sound of Qatar. Oh, that's awesome. Here we go. FM 107. दिल से देसी। सुख दुख छो यार तो फिर होना ही था। से सॉन्ग बैक टू बैक आप सुनने वाले हैं ऑन द शो #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिनका चिका आओ। तो भाई देखा जाए, एक्टर अभिषेक बच्चन जी पिछली बार अप्रैल में रिलीज हुई फिल्म द बिग बुल में नजर आए थे और इस मूवी में इनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई, जिसके बाद अब एक तमिल फिल्म ओथा सिरप्पू साइज 7 के रीमेक में अभिषेक लीड रोल प्ले करते दिखाई देंगे। जी हाँ, चेन्नई में इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। कहानी में आपको बताऊं कि बेहद ही दिलचस्प है और वैसे तो इसकी स्टोरी लीक नहीं की गई है, लेकिन तमिल मूवी का ये वर्जन है और अगर पूरी तरह से सेम कॉपी की गई है मूवी, तो मैं आपको बता दूं कि कहानी जो है ना वो एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक मर्डर के लिए एक सस्पेक्ट के रूप में पूछताछ की जा रही है। वहीं शाहरुख खान की एक अनटाइटल्ड फिल्म के लिए साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नयनतारा को कास्ट किया गया था और अब सुनने में आया कि उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है और उन्हें रिप्लेस किया है सानिया मल्होत्रा ने। जी हाँ, ये मूवी जो है एक क्राइम थ्रिलर है और इसमें इसको डायरेक्ट कर रहे हैं शंकर रमन जी। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो आज अक्षय वानी और लारा दत्ता स्टारर बेल बॉटम भी रिलीज हुई है। वेल, अक्षय की ये मूवी जो है मच अवेटेड मूवी थी, सभी को इंतजार था और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अक्षय से कुछ पूछा गया तो वो काफी कंफ्यूज्ड और नर्वस दिखे। आई थिंक ये मच अवेटेड मूवी है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा हाई हैं, बट स्टिल वी होप कि लोगों को मूवी पसंद बहुत आई जस्ट बिकॉज ऑफ हिज जबरदस्त कंटेंट। क्या कहते हो गाइज? हाँ जी, 2 लफ्जों में कहना तो डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी नर्वसनेस तो तैयारी और ज्यादा अच्छी करते हो। व्हाट यू से? 2 लफ्जों में एंजॉय दिस। बाबुल सुप्रियो ऑन द वोकल्स विद अनुराधा पुरवाल, अ ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। टॉक्टिक्स Hi, mic, sound, tactics. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré.
बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:48 ऑन द क्लॉक। देखा जाए तो छुट्टी मनाना किसी फेस्टिवल मनाने से कम तो होता नहीं है और आजकल निदा यासिर और यासिर नवाज, दो एक्सट्रीमली पॉपुलर नेम्स इन द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर ना छाए हुए हैं। एंड द रीजन इज कि ये अपनी फैमिली के साथ मालदीव्स में छुट्टी मना रहे हैं। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ढेरों पिक्चर्स जो है वो शेयर की हैं। आपको बता दें कि निदा यासिर बहुत ही फेमस मॉर्निंग शो होस्ट है, जो कि वेटरन डायरेक्टर काजिम पाशा की बेटी है और इन्होंने वेटरन एक्टर लेट फरीद नवाज के बेटे यासिर नवाज से शादी की है। देखा जाए तो यासिर खुद भी एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं, जो कि रॉन्ग नंबर, मेहरुन निसा वी लव यू, रॉन्ग नंबर 2 डायरेक्ट कर चुके हैं एंड नाउ करेंटली इज वर्किंग ऑन हिज अपकमिंग फिल्म कॉल्ड चक्कर। जी हाँ, चक्कर में क्या और कैसा चक्कर होगा ये तो नहीं बताया यासिर ने, लेकिन सिर्फ ये जरूर कहा है कि स्क्रिप्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो जी, वी आर प्रीटी एक्साइटेड। इसी एक्साइटमेंट के साथ जंप करते हैं अगले ट्रैक की तरफ। FM 107 पे दिल से देसी 10:57 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की। जी हाँ, कतर के नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन के तहत अब तक 70 स्टूडेंट्स जो कि 12 से 17 साल के दरमियान हैं, उन्हें वैक्सीन दी जा चुकी है। एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन तो मिल ही चुकी है इन बच्चों को। इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ हमद जनरल हॉस्पिटल्स ने बताया कि 20,000 लोगों को पर डे वैक्सीन दी जा रही है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि स्कूल्स में स्पेशल और जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ। वहीं कतर टूरिज्म ने लॉन्च की है अरबिक वर्जन ऑफ इट्स विजिट कतर मोबाइल एप्लीकेशन। ये यूजर्स को एक हैंडी गाइड ऑफर करेंगे इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट द कंट्रीज ऑफरिंग्स। वहीं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फारिस इब्राहिम को द जोन जिम ने उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अवार्ड दिया है। दिस ऑनरिंग टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड द नंबर ऑफ एथलीट्स। फैंटास्टिक। इस तरह के इवेंट जरूर ही होने चाहिए, जिससे कि दूसरे या अगले एथलीट्स ना वो भी थोड़े से और मोटिवेट हो। पहले से मोटिवेशन के साथ अब बढ़ जाते हैं अगले ट्रैक की तरफ। नारायण ऑन द वोकल्स विद हद कर दी आपने। एंजॉय दिस ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:15 ऑन द क्लॉक। और अब हम बात करने वाले अपने सेगमेंट आखिर से शुरू में एक ऐसी मूवी की जिसमें सदी के महानायक और किंग खान दोनों एक साथ में थे। तो कहानी थी उसूलों पर चलने वाले गुरुकुल के प्रिंसिपल की, जो कि पिछले 25 सालों से प्रेस्टिजियस बॉयज कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, जो अपने कॉलेज में प्यार की एंट्री बैन करते हैं। तो डर की ताकत का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि गुरुकुल की हवाएं भी प्रिंसिपल नारायण से डरती हैं। शायद हवाएं भी जानती हैं कि प्रिंसिपल नारायण जी को परिवर्तन, बदलाव, चेंज पसंद नहीं। तो मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की ही होती है। इसी फिलॉसफी को ये म्यूजिक टीचर रॉन्ग साबित कर ही देता है। तो मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि किस तरह मोहब्बत अगर चाहे तो वो इस एक पत्ते के सहारे इमारत की एक एक ईंट को हिला के रख दे। फिर प्रिंसिपल इस म्यूजिक टीचर को चैलेंज करता है, जिसके बाद ये टीचर गुरुकुल में बदलाव लाता है। प्यार का चैप्टर इस कॉलेज में इंट्रोड्यूस हो ही जाता है, जिस पर ये प्रिंसिपल उन प्यार करने वाले 3 लड़कों को एक्सपेल करता है। फिर ये टीचर प्रिंसिपल को समझाता है और अपना प्यार यानी प्रिंसिपल की बेटी से प्यार वाला पूरा एपिसोड भी बताता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल की बेटी ने सुसाइड कर लिया था। तो इस स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन के बाद प्रिंसिपल रिजाइन करता है, इस म्यूजिक टीचर को नया प्रिंसिपल अपॉइंट करता है और फिर चला जाता है। तो ये कहाँ जाता है ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, अगर आपको मूवी का नाम समझ में आ गया तो 66622107 इज द नंबर। यहाँ पर आकर मुझे बताइए। और अभी के लिए पर से आपके मैसेजेस इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमें मैसेज दिख रहा है रखपाल सिंह का, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला वीकेंड। मैं बिल्कुल ठीक उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। मनाजर जी ने ढेरों तारीफें लिखी, ओहो बस बता नहीं सकती कितना थैंक यू सो मच। और अंबर वहीद जी का सलाम कहती हैं, गुड वाली मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगी। #फिल्मी है में आपको वेलकम करते हैं। आपका शो जबरदस्त होता है और प्ले लिस्ट तो आप कमाल की होती है। ओहो सीरियसली थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे। और आपने पूछा है कि प्ले लिस्ट आप खुद बनाती हैं, तो मैं कहूँगी हाँ जी मैं ही बनाती हूँ।
अच्छा जी, अब उन लोगों के नाम यहाँ शामिल कर लेते हैं जिन्होंने बिल्कुल सही गेस कर लिया है मूवी का नाम। तो नाम है मोहम्मद फरमान खान, मोहम्मद यूसुफ खान, अमरुल्ला दीवान, आफ्ताब शाहिद, RK थापा जी, लिट्टन खान, अनवर अहमद जी, यासीन जी और शेख नूर जी। तो कहते हैं कि 3 बार आप खुद ही नाम बोल चुके हैं। हाँ जी, ये भी कुछ हुआ है। साजन बलोच जी, अब्दुल अजीज, सब मुबीन बुखारी जी, अंबर वहीद, आसिम, मनाजिर महमूद, विक्रांत चौधरी, लियाकत अली, गुलरेज खान, विपिन कुमार, मोहम्मद सलीम, दिलावर, मुमताज, मोइन खान, रियाज अली, शमशेर बहादुर और कमलेश यादव। तो ये सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही गेस कर लिया है। पहले आप में से किसी एक से होगी हमारी बात। और अभी के लिए रिश्ता बनाते और बढ़ाते हुए बढ़ जाते हैं जबरदस्त ट्रैक की तरफ। अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण ऑन द वोकल्स। एंजॉय दिस ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। बंदों का दुआ करना बहुत पसंद है। इस दुनिया में अगर किसी शख्स से बार बार कुछ मांगा जाए तो खा वो कितना बड़ा सखी हो, बिल आखिर उकता कर नाराज हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का मामला यह है कि उससे इंसान जितना ज्यादा मांगेगा अल्लाह ताला उससे उतना ही ज्यादा खुश होगा। बल्कि हदीस में है कि जो शख्स अल्लाह ताला से मांगता नहीं उससे अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। हमें इस बात की आदत डालनी चाहिए कि हम अपनी छोटी से छोटी हाजत भी अल्लाह ताला से मांगे। बंदे को चाहिए कि वो हमेशा अल्लाह ताला को पुकारे, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए हर वक्त कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से मांगता रहे। आदत डालकर देखिए, इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। पैगाम ऑन FM 107। टॉक और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, चलिए करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम बताइए जी। जी मेरा नाम मोहम्मद फरमान खान है। मोहम्मद फरमान खान जी, कैसे हैं आप और क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वीकेंड की? जी अल्लाह करम है, बस चल रहा है और क्या, आप बताइए। अच्छा जी, मैं नहीं बताऊंगी, बताना आपको पड़ेगा, मुझे नाम बताना पड़ेगा। कौन सी मूवी थी आज की? आज की मूवी है मोहब्बत शाहरुख खान, आई लव यू शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। बिल्कुल सही। क्या नाम था उसका मोहब्बत में शाहरुख खान का? आर्यन तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक सही पहचाना। हम श्योर ये मूवी तो आपने देखी है, पक्का देखी है। अच्छा, एक चीज पूछूं आपसे, ये मूवी DDLJ से पहले आई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से पहले रिलीज हुई थी या फिर बाद में? मैडम DDLJ बहुत पहले, 35 साल हो गया, तभी आई है, बाद में आई, इसके बाद में। ओके अच्छा जी, वो भी मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन, इसका कनेक्शन भी है। अच्छा, इस मूवी में ना 3 आर्टिस्ट थे जिन्होंने स्पेशल अपीयरेंस किया था, तो क्या याद है आपको वो कौन से 3 आर्टिस्ट थे? मुझे याद है, एक तो अमरीश पुरी थे और एक लेडी, एक बच्ची थी जो, और एक होटल में काम करता था लड़का, समीर क्या नाम था ऐसे उसका, लेकिन रियल नाम उसका कुछ और है। क्या बात है, मूवी तो हिफ्ज है, आपको रटी हुई है पूरी। अमरीश पुरी जी, हेलेन थी और शिफाली थी जिन्होंने अपीयरेंस किया हुआ था इस मूवी में। अच्छा, इस मूवी का म्यूजिक किसने दिया था, जो कि सुपर डुपर हिट म्यूजिक था, किसने दिया था? मुझे लगता है जतिन ललित साहब ने दिया था इसको। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही लगा आपको, बिल्कुल सही जवाब आपके। क्या बात है, छा गए इसी के साथ। थैंक यू सो मच। कोई फेवरेट सॉन्ग है आपका इस मूवी का? जी हमारा जो हमारे 3 लड़के जो सिखा रहा है, क्या नाम उसका, आगे खुली हुई पीछे से कोई बता रहा, आगे खुली हुई या बंद। अच्छा चलिए जी, मैं जरा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे दोस्त है काशिफ जी, वो भी हमारे कंपनी में काम करते हैं, मेरे साथ हैं। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है, जरा मेरा भी नाम याद कर दीजिएगा। चलिए जी, जरूर। एंड थैंक यू सो मच फरमान जी। अभी आपकी जो फेवरेट सॉन्ग है उसको हम प्ले करेंगे, तो एंजॉय दिस एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी वीकेंड, बाय, अल्लाह हाफिज। लो जी लो। लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के। अब से थोड़ी देर बाद और अभी के लिए यल्ला या शबाब। इस ट्रैक आपने एंजॉय किया ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। वेलकम
वेलकम बैक गाइस। शो जारी है हैशटैग फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो भाई आज बात हो रही है मूवी मोहब्बतें की। 2000 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी जिसे लिखा और डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने। इस मूवी में अमिताभ जी थे, शाहरुख थे, ऐश्वर्या थे, उदय चोपड़ा थी, शमिता थे, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिम्मी शेरगिल और प्रीति भी थी। वेल मूवी को DDLJ से पहले रिलीज करने का प्लान था। हाँ जी, स्क्रिप्ट ना आदित्य ने DDLJ से पहले लिख ली थी, लेकिन 6 नए फेसेस, 6 न्यू कमर्स ढूंढने में इतना ज्यादा वक्त लग गया, जिसकी वजह से DDLJ 1995 यानी कुछ 5 साल पहले ही रिलीज हो गए और ये मूवी ऐसे ही लटकी रह गई। वेल देखा जाए तो DDLJ करने के बाद जब शाहरुख खान को ये रोल ऑफर हुआ तो ये पहली बार हुआ था कि शाहरुख ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही मूवी के लिए हाँ बोल दिया था। अच्छा जी, शाहरुख खान और ऐश्वर्या दोनों इस मूवी में एक साथ दिखे थे। इससे पहले वो दोनों जस्ट पहले कहिए तो मूवी जोश में भाई बहन के रोल में नजर आए थे। या यश जी ऐश्वर्या को बिल्कुल भी शाहरुख के अपोजिट पेयर करना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते थे कि वही जोड़ी DDLJ वाली जोड़ी यानी काजोल को लेना चाहते थे। मगर काजोल जो थी वो शादियों की तैयारियों में बेहद बिजी थी, लिहाजा उन्होंने मूवी करने से मना कर दिया। वैसे इस मूवी में ना एक लव एंगल और भी दिखने वाला था। कौन सा, वापस आकर बताती हूँ। ट्रैक ऐसे बहुत सारे ट्रैक ऐसे थे इस मूवी के कि बार बार दिल चाहता है सुनो, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतने लंबे लंबे ट्रैक्स हैं कि बस। देखा जाए तो टोटल 7 सॉन्ग्स थे इस मूवी में और कुछ 50 मिनट और 52 सेकंड के थे। तो भैया इतने सारे सॉन्ग्स के साथ और जतिन ललित की ये जो था वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एल्बम भी था। वैसे बात हो रही है मोहब्बतें मूवी की और इस मूवी में ना टोटल 7 लव एंगल नजर आए। हाँ जी, 6 तो वो तो न्यू कमर्स के हो गए और 7वां अपना ऐश्वर्या और शाहरुख जी का। वैसे देखा जाए तो 8वां भी होता। किसका? अरे ऑफ कोर्स रेखा और अमिताभ बच्चन जी का। हाँ जी, एक छोटा सा रोल पहले प्लान किया गया था जो कि इनिशियली मूवी के स्टार्टिंग में होता, जिसमें बेवफाई मिलने के बाद अमिताभ जी का लव से भरोसा उठ जाएगा और वो लव के खिलाफ हो जाएंगे। ये सीन शूट भी हो गया था, लेकिन फिर जया बच्चन जी के कहने पर इस सीन को मूवी से हटाना ही पड़ा। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि यश जी जया को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे, लिहाजा अपनी बहन को अपसेट तो कर नहीं सकते थे, इसलिए इस सीन को चॉप कर दिया। वहीं एक चीज और भी हुई, पता है क्या, बेचारे अमिताभ बच्चन जी का हार्ड लक। लास्ट में भी अमिताभ बच्चन की लाइफ में लव को जोड़ने की प्लानिंग की गई थी और इस बार नाम था श्रीदेवी जी का, लेकिन शायद फिर से जया जी को याद करते हुए आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। वेल देखा जाए तो क्या किया जा सकता है, कुछ चीजें तो कुछ चीजों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अच्छा एक और बात बताऊं ना, इस मूवी में 6 न्यू कमर्स थे और इनकी शूटिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ 3 या 4 महीने पहले इनके लिए बकायदा एक सेपरेट जिम बनवाया गया था। हाँ जी, जहां पर इन 6 न्यू कमर्स को फिजिकली फिट दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया था। तभी तो पोस्टर में क्या फिट और हिट नजर आ रहे हैं। वेल ये चीज तो मुझे समझ में आई। और एक और इंटरेस्टिंग बात इस मूवी के हवाले से कि इस मूवी में सचिन तेंदुलकर को भी लिया जाने वाले थे यश चोपड़ा जी। रोल था अमिताभ बच्चन के स्टेप सन का, तो सचिन ने बकायदा ऑडिशन भी दिया था इस रोल के लिए, बट इट डिडंट टर्न आउट टू वेल, जिसके बाद ये वाला जो रोल था ना वो ड्रॉप आउट ही कर दिया गया स्क्रिप्ट से। वेल ये और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मोहब्बतें से बाहर निकलना ही पड़ेगा। के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:27 ऑन द क्लॉक। चलिए जी मौसम की बात कर लेते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम है 40 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 52%। वहीं वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 59%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 विद मिनिमम 30 एंड ह्यूमिडिटी हियर 50%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 39 विद मिनिमम 29 एंड ह्यूमिडिटी 64%। एंड एज यू गाइस नो के मौसम के बाद झटपट से हम किधर बढ़ जाते हैं, कैच अ वेव की तरह। क्या सॉन्ग है कौन सा? तो 666222107 इज द नंबर। और अभी के लिए टेंट वाला टॉपिक देना, चलो ये भी डन। अरिजीत सिंह के गाने, चलो मान लिया। देशभक्ति ऐड कर दी, चलो वो भी मान गए। लेकिन एक्टिंग 0, राइटिंग 00,
स्टोरी 000 और डायरेक्शन उसमें तो इतने जीरो हैं कि खुद आर्यभट्ट भी नहीं सोच सकेंगे। वेल, समझ तो आप गए होंगे कि आज मैं किस मूवी का रिव्यू देने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ मूवी भुज की। फिल्म बनाना और फिल्म बेचना भले ही बाहर से सेम टू सेम दिखे, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पैसे बनाना तो दूसरी तरफ कंटेंट और एक्टिंग का कॉम्बिनेशन। वेल, अजय देवगन द हिट मशीन, इस एक्टर के नाम पर ही लोग मूवी देखने का दिल बना लेते हैं। लेकिन इस बार बलून उड़ा तो सही, लेकिन उसमें छेद निकला। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में कुछ भी नया नहीं है, न स्टोरी, न एक्शन, न कंटेंट, न डिलीवरी, न ही म्यूजिक। हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट को ट्रिब्यूट देने के लिए बनी फिल्म कहीं से कहीं तक आपको अपनी जगह पर टिके रहने के लिए मजबूर नहीं करेगी। मतलब फिल्म शुरू होते ही आप वहां से खिसक सकते हो। जी हाँ, वही घिसी पिटी इंडिया पाकिस्तान की स्टोरी और ऊपर से बेहद कमजोर डायरेक्शन। ऑल इन ऑल, अगर ये मूवी आप देखने के प्लान कर रहे हो इस वीकेंड पर, तो बिल्कुल अपना आइडिया ड्रॉप कर दो, क्योंकि फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। फिर भी अगर आपका दिल नहीं मान रहा, कोई पेट्रियाटिक फिल्म देखना ही चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जेपी दत्ता की बॉर्डर देख लो। पुरानी है लेकिन इससे काफी बेटर है। जी हाँ, ये मुझे बताना था। और अगर उसके बाद भी आप एडमेंट है देखना चाहते हैं, तो भैया अपने रिस्क पर देख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल, इसी के साथ एक छोटा सा प्रील्यूड मैंने आप लोगों के लिए प्ले तो किया था। बहुत सारे सही जवाब भी मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी भी वापस मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम एक बार फिर से प्ले कर दीजिए। तो लो जी, आप लोग के लिए ये सॉन्ग है कौन सा? 66222107 इज द नंबर। और अभी के लिए भाई मैंने आपको, बाकी समझदार हैं आप लोग से देसी, तो भाई छोटा सा प्रील्यूड मैंने आप लोग के लिए प्ले किया और पूछा कि सॉन्ग है कौन सा। तो मुझे सही जवाब दिए हैं अर्शी आजम जी ने, शेख नूर जी ने, अर्जुन रॉय जी ने, आफ्ताब शाहिद जी ने, साजन बलोच जी ने, अनवर अहमद जी ने, अब्दुल अजीज, मोहम्मद मुस्तफा, अकील अहमद, रखपाल सिंह, मोहम्मद यूसुफ खान, मनाजर महमूद, अंबर वहीद जी। वहीं कुछ मैसेजेस भी आप लोग के शामिल करते हैं, जिसमें जुनैद से अ वेरी गुड आफ्टरनून, एंड हैप्पी वीकेंड आपको। और हाय कहा है गुलाम शरीफ खान जी ने, हेलो। और सैयद खादिम हुसैन जी ने ढेरों दुआएं भेजी हैं, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तौकीर अंसारी जी कहते हैं गुड आफ्टरनून। और ओहो ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने तारीफ की है तो बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, कौन सा सॉन्ग है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, अभी सुनवाऊंगी। मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक की आवाज में एक था टाइगर मूवी से, जो कि 2012 में आई थी। और अब टाइगर 3, जी हाँ, सलमान कैटरीना जो है ना, वो कल रशिया के लिए रवाना हो गए हैं और अगले 45 दिनों में 5 यूरोपियन कंट्रीज में होगी फिल्म की 5 अलग अलग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग। उसके बाद वापस आएंगे। तो चलिए, एक था टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर 3, इसका भी बेसब्री से है हम सबको इंतजार। और इन द मीनवाइल अब से थोड़ी देर बाद 1 बजे स्टार्ट हो रहा है शो आरजे महविश खान का दिल चाहता है। इसे एंजॉय कीजिए और सॉन्ग को एंजॉय कीजिए एंड कीप लिसनिंग टू FM 107। हैप्पी वाला वीकेंड, अल्लाह हाफिज।